ठीक है। जय हिंद। आज बताने जा रहे हैं क्लास 7th ना, क्लास 7th का साइंस। सुगम बुक का नाम सुगम विज्ञान है। क्लास 7th का साइंस पाठ 9, पाठ का नाम है मृदा। तो आज लिखाना है क्या कि मिट्टी की अपरदन किसे कहते हैं, यही नहीं लिखाना है। ठीक है, लिखो वायु तथा जल, वायु तथा जल द्वारा भूमि की ऊपरी परत उपजाऊ सतह को अपने स्थान से अपने सतह से हटा दी जाती है, जिसे मिट्टी की अपरदन कहते हैं। मिट्टी का अपरदन किसे कहते हैं? वायु तथा जल द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को उपजाऊ सतह को हटा दी जाती है, जिसे मिट्टी की ऊपरी परत कहते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत को वायु तथा जल द्वारा हटा दी जाती है, उसे मिट्टी की ऊपरी अपरदन कहते हैं। दिखाई दे रही है? थोड़ा उतना साफ नहीं दिखा को। सही है। अब आ गया कि मिट्टी की अपरदन किसे कहते हैं, तो बता दिए कि वायु तथा जल द्वारा भूमि की ऊपरी परत को या उपजाऊ सतह को अपने सतह से हटा दी जाती है, उसे मिट्टी की अपरदन कहते हैं। अब आया कि मिट्टी का अपरदन के कितने कारक है, तो मिट्टी के अपरदन निम्न कारक है। तो पहला कारक है वनों की कटाई। वनों की कटाई का मतलब समझता है? पेड़ पौधों की कटाई। पहला है, हाँ लिखो, वनों की कटाई। जैसे यहाँ से आंसर हुआ, तो आंसर निम्न है, पॉइंट बना के लिखना है कि कई वो होता है। ठीक है, पहला वनों की कटाई, दूसरा वर्षा की तीव्रता। वर्षा की तीव्रता मतलब समझती है? वर्षा तेज गति से होना, वर्षा की तीव्रता। तीसरा अनियत मतलब अधिक पशुचारण, सब समझाते हैं क्या कि अगला वायु का वेग एवं अवधि। वायु की वेग अधिक, पांचवा। 4-5 कारक है इसका, 4-5 कारक लिखा देते हैं। ढाल की मात्रा, पहले देखो ऊपर ध्यान दो दोस्तों। पहले क्या क्या कि मिट्टी का अपरदन कितने प्रकार, तो मिट्टी का अपरदन निम्न प्रकार। अब यहाँ सब तो लिखने पर लग गया, पहले देख न रहे, उसके बाद लिखेंगे। पहला है वनों की कटाई। अगर जितना भी पृथ्वी पर है सब वन को काट देंगे ना, तो जितना अगर पानी आएगा तो यहाँ स्पीड में लेकर चल जाएगा। पेड़ पौधा क्या होता है कि जमीन को
पेड़ पौधों से क्या होता है कि जमीन को रोक के रखता है। अगर पेड़ पौधा नहीं रहता देखता है काट भसा देगा। अलंग उलंग किर से कितना पेड़ पौधा लगा देते काहे बोली कि उसका जो पानी आवे तो अलंग टूटे नहीं। तो पेड़ पौधा जो मिट्टी को क्या करता है जकड़ के रखता है। तो वनों की कटाई, अगर वन काट देंगे तो मिट्टी का अपरदन अधिक हो जाएगा। दूसरा वर्षा की तीव्रता। वर्षा मतलब जब अधिक होगा तो पानी अधिक होगा, और तीव्र से होगा तो उसका धारा तो भी तीव्र चलेगा, तो वो वन की अथी जमीन को घिस टाक लेके चल जाएगा। तीसरा अधिक पशुचारण। अगर देखता है कि जितना अलंग पर है चाहे कहूँ पर भी घास कितना कवर रहता है, तो घास भी करता है जमीन को जकड़िए के रहता है। वो तो छोटा छोटा पौधा है, अगर उसी को हम गायब कर देंगे तो मिट्टी को तो छोड़ देगा, तो मिट्टी कमजोर हो जाएगा। अगला वायु की वेग, मतलब अधिक वायु तेज होना। अगर पानी आ रहा है साथ साथ हम वायु अधिक में, तो पानी तो भी ढक लेगा, तो उससे भी मिट्टी को क्या होगा कट के बाहर चल जाएगा बह के। दूसरा ढाल की मात्रा। अगर अभी ऐसे प्लेन है तो जमीन जिसे प्लेन है, अगर ऐसे रहे और ऊपर से पानी गिरे तो जमीन को कितना लेके चल जाएगा, ढाल ले रहेगा तो पूरा ले जाएगा ना जमीन को। तो वही होता है कि ढाल की मात्रा से, वायु की वेग अधिक से, अधिक पशुचारण से, वर्षा की तीव्रता से, वनों की कटाई से। मिट्टी के अपरदन कितने कारक है, तो मिट्टी का अपरदन निम्न कारक मतलब ढेर सा कारक है। तो पहला क्या है वनों की कटाई, दूसरा वर्षा की तीव्रता मतलब वर्षा तेज गति से होना, अधिक पशुचारण मतलब ढेर सा जिससे पशुचारण जानते हैं ना, पशु को चराना, गाय भैंस जिससे चराती है ना सब। वायु की वेग मतलब वायु अधिक तेजी से बहना। ढाल की मात्रा, खेती उती सीढ़ी कैसे रहना, तो ऐसे हम तो ज्यादा जानते हैं कि जमीन को ज्यादा लेके घस जाएगा। अगर पानी ऊपर से आया तो ज्यादा ना धारा मारेगा उसको। हो गया, उतारो इसको। अब आ गया कि मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए कितने कारक है। तो यहाँ पर फिर वही लिखेंगे कि मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए निम्न कारक है। यही वाला सब में नहीं लगा देंगे, हो जाएगा। मिट्टी की अपरदन रोकने के लिए निम्न कारक है। देखो हम तुम लोग के बार बार बता रहे हैं कि अगर जब भी कोई से अगर पूछेगा कहेगा मिट्टी का अपरदन, तो मतलब अपरदन के मतलब क्या होता है बताओ पीछे से। अपरदन के मतलब क्या होता है, पेड़ पौधों की नहीं कटाई करना। अरे नहीं यार, मिट्टी का अपरदन है तो पेड़ पौधों कैसे हो गया। तो अपरदन के मतलब क्या होता है, उससे किडनैप करके लेके चल जाना। नहीं भैया, कौन दुनिया में चल गई मिट्टी की नहीं, मिट्टी को कटाई से रोकना है यार। मिट्टी को काटना अपरदन कहलाता है, ठीक है। तो मिट्टी का अपरदन हो का मतलब क्या होगा, मिट्टी को काटना नहीं चाहिए, मिट्टी को काटना अपरदन कहलाता है, ठीक है। कहेगा अपरदन का मतलब मिट्टी का अपरदन, तो मतलब मिट्टी को काटना। समझ में आ रहा है, नहीं तो पूरा रामायण खत्म हो गया। पूछेगा सीता कहाँ है तो कहेगा बस पते नहीं, ठीक है। तो इसलिए जानना पता तो है जो ऊपर लिखा जो नीचे लिखा, तो नीचे थी रोकने के लिए, काटने के लिए कि कौन कौन सा कारक। हाँ, तो मिट्टी का अपरदन रोकने के लिए कितने कारक हैं, तो मिट्टी का अपरदन रोकने के लिए निम्न कारक। पहला क्या है, वनों की पेड़ पौधा अधिक लगाना। इसमें कटाई नहीं हो रहा है, इसमें लगाना, लिखो। पेड़ पौधों अधिक लगाना, हो गया। पेड़ पौधों अधिक लगाना, हाँ। दूसरा लिखो, कम पशुचारण करना, कम पशु चारण करना। ये जरूरी है कि क्लाइनेस जो है उसे लिख सकते हैं। लगना लगाना, ठीक है, पाया ना। पेड़ पौधों अधिक लगाना, कम पशुचारण करना। और देखो
इधर ना पर्वत के क्षेत्र में खेती हम सबके प्लेन ना होता, वो सबके सीढ़ी नुमा होता। सीढ़ी का मतलब समझती है नहीं? जैसे देखो ये खेती है ना, तो जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, यहाँ से उतना छेद देगा, यहाँ से इसे छेद देगा। देखो खेती इसमें दिखाते हैं चित्र में, सीढ़ी नुमा, इससे भूमि को रहता बच्चा रहता। देखो है इसमें सीढ़ी नुमा है ना, लेकिन जमीन ढलाव है, ऐसे क्या कर दिया? क्योंकि इसमें मिट्टी को रोक के रखता है। और जहां तक वृक्ष लगा देता है चौपटी छोटा छोटा, कि ताकि जमीन को क्या करे? जकड़ के रखे, बहने न दे। तो पर्वत क्षेत्र में क्या है, इसका आप लिख सकते हैं तीसरा में, खेती को सीढ़ी नुमा बनाना। सीढ़ी नुमा बनाना। ये अगला क्या दिया? हाँ बोलो ना। पशुचारण करना लिख सकते हाँ लिख सकता है, कम पशुचारण हम कर दी करना लिख सकती है। अधिक प्रणाली खरीद कार्ड बस रह देते तीन गो। लिखो भैया। नहीं हाँ उतारो। देखो रहे लड़की ऊपर देखो हिमस क्या है। जैसे कि देखो जितना पेड़ पौधा और जितना आदमी है, चाहे कोई भी जीव जंतु अगर मरता है तो उसका शरीर क्या होता है? सड़ता गलता है ना। तो सड़ने गलने से सब तो जमीने में जाता है। तो जो जमीन पे वह सड़ गलने की प्रक्रिया को ना हम ह्यूमस कहते हैं। देखो जिसे पेड़ पौधे और जंतुओं के मृत अवशेष, अवशेष मतलब वो जितना जीव जंतु के शरीर हुआ ना, तो सड़ जल के गल के बना ना अवशेष, वह अवशेष के कारण ह्यूमस का निर्माण होता है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, दिखाते हैं। लिखो पुल पौधे तथा जंतुओं, दिखाई देता है? जंतुओं के मृत अवशेषों लो ना, दिखाई देगा। अवशेषों के सड़ने का मतलब समझता है ना? सड़ने गलने के कारण ह्यूमस का निर्माण होता है। ह्यूमस निर्माण होता है। इतना निर्माण होता है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस कहते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। बहुत बड़ा है रे। सीधे बोलेगा पेड़ पौधों तथा जंतुओं के शरीर को सड़ने से क्या चीज का निर्माण होता है? ह्यूमस का निर्माण होता है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। आपका शकल ये नहीं आना दिखता है। ठीक है, ऊपर देखो एक बार फिर से दोहरा देते हैं ताकि समझ में आ जाए। पहले से क्या, मिट्टी का अपरदन किसे कहते हैं? तुम लोग कोई नहीं बोलेगी, ठीक है। मिट्टी की अपरदन किसे कहते हैं? वायु तथा जल द्वारा भूमि की ऊपरी परत, उपजाऊ सतह को, मतलब भूमि की ऊपरी परत क्या होता है? उपजाऊ होता है। उपजाऊ धान गेहूं ये सब रोपते हैं ना। उपजाऊ सतह को अपने सतह से हटा देती, मतलब जहाँ रहता है उसको ले जाकर दूसरी जगह ले चल जाता है। या तो देखता है अगर नदी रहता है तो नदी में बहा के पानी में ले जाता है। सतह को हटा दी जाती है, जिसे मिट्टी की अपरदन कहते हैं। वायु तथा जल द्वारा भूमि की ऊपरी परत को, उपजाऊ सतह को अपने सतह से हटा देना मिट्टी की अपरदन कहते हैं। इधर देखना गए, तो आ रहे लोग यार। मिट्टी की अपरदन कहते हैं। अब आया कि मिट्टी की अपरदन कितने प्रकार के हैं? तो मिट्टी के अपरदन निम्न प्रकार के हैं। मिट्टी का अपरदन निम्न प्रकार के हैं। पहला है कि वन की कटाई करना। अगर अधिक वन कटाई कर देंगे तो मिट्टी को बहा के ले चल जाएगा।
रे लड़की रे। फिर दूसरा है वर्षा की तीव्रता होना, अधिक वर्षा होने के कारण, अधिक पशु चारण के कारण, वायु की वेग की तीव्रता अधिक, ढाल की मात्रा अधिक होना चाहिए। ढाल की मात्रा होगा, खेत अगर ढाल रहेगा तो ले चल जाएगा ना। अब आया कि मिट्टी के अपरदन रोकने के लिए कितने कारक है। तो मिट्टी के अपरदन के रोकने के लिए निम्नलिखित कारक है। रे लड़की गेट कस के नहीं बजा रखी। पहला है पेड़ पौधों अधिक लगाना, कम पशु चारण करना, मतलब कि जितना रे बिन बुद्धि का कोई इधर देखो ना। कम पशु चारण करना, खेती को सीढ़ी नुमा बनाना, जिससे क्या होता है मिट्टी का कटाई रोकता है। अपरदन का मतलब कटाई होता है, मिट्टी को रोकता है। अब आता है ह्यूमस क्या है। तो ह्यूमस पेड़ तथा जंतुओं के मृत अवशेष, मृत मतलब मरा हुआ शरीर, मृत अवशेष के सड़ने गलने के कारण ह्यूमस का निर्माण होता है, उसे ह्यूमस कहते हैं। अब लिखाना, इस चैप्टर तो खत्म हो गया। अब इसका वस्तुनिष्ठा प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 नंबर का, ठीक है। अब आगे लिखाते हैं वस्तुनिष्ठा प्रश्न।